हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे लेक्चर नंबर सिक्स के किसके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। अब बात करेंगे ओनली न्यूमेरिकल्स की। तो वीडियो करते हैं शुरू। देखो, आप लोग को मैं सारे न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, मतलब सारे नहीं बोल सकते, ऐसे मेन मेन न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ। ठीक है, वो कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो हमारी जो है वो चैनल पे अपलोड होगी कब, जब हमारी सारी चैप्टर्स मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का। ओके, तो फिर करते हैं वीडियो को, मतलब आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत तो क्या, शुरू तो हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। चलो, पहला देख सकते हो क्वेश्चन क्या है आपका, क्या लिखा है कंडक्टर। देखो, पहली चीज आप लोग को फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। फॉर्मूले कौन कौन से, जितने मैंने बताया, जैसे फोर्स निकालना है, कूलम्स लॉ का होता है एक फोर्स निकालना है, कूलम्स लॉ जिस पे लगता है उसके हिसाब से फोर्स निकालना आना चाहिए आप लोग को। ठीक है, इंटेंसिटी निकालनी चाहिए। ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, क्या क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्जेस को पता होनी चाहिए, मतलब क्यू इज इक्वल टू एन ई वाला फॉर्मूला ये रहा सामने। ठीक है, आप लोग को मतलब ऐसे कई सारे फॉर्मूले, अधिकतर फॉर्मूले आप लोग को याद होनी चाहिए इसके। तो वो मैं फॉर्मूले भी बता दूँ कौन कौन से याद करने जरूरी है, तो उस पर बेस ही आप लोग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहली चीज, राइट। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो, अ कंडक्टर। देखो, एक कंडक्टर दिया गया है जिसका चार्ज समझ आप, देखो इतना इतना चार्ज है 14.4 मल्टी 10⁻⁻19। ठीक है, 10⁻⁻19। और सी से आप लोग समझ जाओ कि यूनिट लगी हुई है किसकी, कूलम्स की। सी से आप लोग चार्ज की यूनिट है, सी से कूलम्स है, और ये यूनिट हमारी चार्ज की। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। लेक ऑफ लेक, ठीक है, लैक। ठीक है, इतनी कमी है हमारे पास कंडक्टर में, इतनी। हाउ लैक, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर इन, ठीक है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स अपन को चाहिए और कंडक्टर में, एंड मतलब कितने और चाहिए। देखो, लेक ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर इन और हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर एक्सेस। ठीक है, मतलब दो में दो क्वेश्चन पूछा, क्या ये मतलब कमी है इस कंडक्टर में, इतना चार्ज होने पे क्या इस कंडक्टर में कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, क्या इसमें मतलब ज़्यादा है। तो ये पता आप लोग को लगाना है पहले इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन हो चुका है, फिर से बताते हैं। एक कंडक्टर है जिसमें चार्ज इतना है, इतने चार्ज पे आप लोग से आप क्वेश्चन ये पूछा कि इतने चार्ज पे क्या ये कम है, ये इस चार्ज में मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन कम है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो आप लोग को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप लोग को फॉर्मूला बताया है। देखो, मतलब आप लोग को चार्ज दिया जाए, जब आप लोग को निकाल लो सिर्फ ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितनी चीज़ है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग को फॉर्मूला याद करना है हमेशा, क्यू इज इक्वल टू एन को याद करना है, जिसमें चार्ज होता है क्यू इज द चार्ज, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ई इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। और ये गिवन दिया गया है आप लोग को। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आप लोग, क्यू रखोगे, एन रखोगे, ई की, ई एन निकालना है जो कि, तो ये हमारा इतने कुछ आइए 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव आया है, मतलब इतनी कमी है। देयर इज द लेक ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ओके, इतनी की उसको कमी है। ओके, तो नाइट ये आ चुका है हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला एक देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग से अधिकतर नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, समझ, मतलब ये आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें ये मास आज पूछा, द इनक्रीज द मास। देखो नीचे देख सकते हो, द इनक्रीज मास ऑफ द पॉलीथीन। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा नहीं काम करोगे, आप लोग के लिए ये इतना ही ठीक है, इनफ है इधर तक। ठीक है, इतना नहीं जाना आप लोग। ठीक है, तो इतना हटा दो इन लोग के, ये थोड़ी कॉम्पिटिशन लेवल से हो गया, तो हटाओ। अगला, हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन देखो, अगर मिल जाए तो बोर्ड में बहुत ही कम चार्ज है, बट देख लो, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्स में। देखो, मतलब चार्ज निकालना है अपन को कूलम्स में, मतलब कूलम्स में निकलता है हमेशा चार्ज तो, लेकिन उन्होंने बता दिया कि यूनिट क्या है, कूलम्स में होनी चाहिए। ठीक है, इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखो दिया गया है, ये एन से सोडियम है, हमारा सोडियम का है, एन से सोडियम है। उसका देखो एटॉमिक मास दिया गया 14 नीचे, और एटॉमिक नंबर इसका 7 है। ओके, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो एन नंबर जो है इसका, एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, मतलब एन 7 है, और इससे ये एटॉमिक नंबर पता चलेगा, मतलब उतने प्रोटॉन भी उसके अंदर। देखो, आप लोग को ये वाला जो हिस्सा है इसको केमिस्ट्री में समझाया जाता है कि ये एटॉमिक नंबर लिखे जाते हैं, मतलब जितने एटॉमिक नंबर उतने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो यही हमारा रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल प्रोटॉन को भी। तो ठीक है, तो ये उसने बता दिया कि इतने हमारे पास क्या प्रोटॉन है, इसके कितने 7। ठीक है, ये बताया। जब उसने क्या निकालना था, उसको अपन को चार्ज निकालना था। चार्ज देखो अपने पास टोटल पता चल गया कितने प्रोटॉन है, इतनी। क्यू इज इक्वल टू एन का फॉर्मूला लगाया, चार्ज एन है ये अपने पास 7, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला पता है या प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आप लोग को याद कर लेना है कि क्या होता है उसका, मतलब चार्जेस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की थी, तो इलेक्ट्रॉन का लगाया, देखो 1.6 × 10⁻19, और ये वैल्यू पुट करके ये आंसर आ चुका है हमारा। ओके, तो ये देख सकते हो, ये कूलम्स में निकल आया हमारा। अब बढ़ते हैं और आगे।
ठीक है। तो ये हमारा देखो, ये वाला आप लोग के लिए नहीं है ज़रूरी है, केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके अन्य क्वेश्चन को उठाया गया है, तो ये आप लोग नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बात है हमारे इसमें क्या है, एक ट्रांसफ़र हो रहा है पर सेकंड में क्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट लगाओगे अगर एन ई, ये हमारा 1 सेकंड का रहता है और किसी भी सेकंड पे और निकालना है तो टी का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, राइट। और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, तो ये हो चुका है हमारा। हालांकि तो इस पर मत जाना, इस वाले क्वेश्चन को भी अगर कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग के लिए। ओके, तो फिर बढ़ते हैं और आगे हमारे इसके इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कहाँ पे देखें, जब आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे जब देखना। अब इसको रहने दो, वरना ये एक्स्ट्रा में एक फॉर्मूला याद एक्स्ट्रा में पड़ जाएगा, ये याद करने के लिए यह फॉर्मूला आप लोग को सिखाई क्यू इज इक्वल टू एन ई ओनली, और टी और लग जाता है क्योंकि टाइम्स के हिसाब से कितने जा रहे हैं, ये 1 सेकंड के लिए होता है, ये आप लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला। और ये हमारे और भी जितने सेकंड्स पे निकाले, मतलब कितने सेकंड्स पे जा रही है हर एक सेकंड के लिए, ये होता है हमारा। ओके, तो फिर बढ़ते हैं और आगे। ठीक है, तो उसको मत करना। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग क्या दिया गया है आप लोग का अगला बहुत इजी क्वेश्चन, कूलम्स लॉ पे बेस है। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोग को, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। पहली बात तो देखो, कूलम्स लॉ आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है, तो कैलकुलेट फोर्स निकालना है आप लोग को। ठीक है, ठीक है, क्या है, बिटवीन टू प्रोटॉन के बीच का। ठीक है, दो प्रोटॉन के बीच में पॉइंट चार्जेस हैं, देखो मैंने बताया था आप लोगों को कूलम्स को कब लगता है, पॉइंट चार्जेस। मतलब पॉइंट चार्जेस मतलब छोटे छोटे बिल्कुल छोटू सा ऐसा समझ लो, मतलब पॉइंट होना चाहिए बिंदी। प्रोटॉन क्या एक बिंदी थी, मतलब बहुत छोटा सा, इसलिए इसको देखा गया है। ठीक है, और इसकी मैंने आप लोग को शायद वो नहीं, कूलम्स वो नहीं बताई होगी उसकी लिमिट्स। तो उसकी लिमिट्स आप लोग को मैं पता कहाँ पे बताऊंगा, उसकी लिमिट्स लग आगे बताऊंगा, जहाँ पे एटम्स और न्यूक्लियस का चैप्टर होगा वहाँ पे बताऊंगा, उसकी भी लिमिट्स हैं। कूलम्स लॉ जहाँ पे कितने पे अप्लाई होता है, लेस देन 10⁻⁻15 पे होता है। ठीक है, इतने, इससे ज़्यादा पे नहीं लगा सकते आप लोग। ठीक है, इतना ही पे लग सकता है, मतलब ऐसी लिमिटेशन है थोड़ी, और आगे पता चलेंगी आप लोग को अगले चैप्टर में, शायद इसी में होगा या। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, अभी इस पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दो प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारी 4 मल्टी 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, मीटर्स में दिया है। हाँ, यूनिट का ध्यान हमेशा रखना, डिस्टेंस क्या है आप लोग की मीटर में होनी चाहिए, चार्ज कूलम्स में होना चाहिए। ठीक है, मास केजी में होना चाहिए, और क्या बचा हुआ है हमारा, आई थिंक इतना ठीक है। बाकी हाँ, और लीटर वॉल्यूम जो हमारे लीटर में होना चाहिए, लीटर का क्यूब मैं नहीं नहीं ये नहीं, बाकी और देखते हैं भाई क्या क्या। हाँ, फोर्स हमारे न्यूटन में होना चाहिए। ठीक है, और बाकी देखते हैं चलो और क्या क्या है। ठीक है, इतना हो चुका है हमारा। ठीक है, तो देखो आप लोग को देखो चार्ज पता चल गया, Q1 और Q2 की वैल्यू इतनी ही होगी हमारी 1.6 मल्टी 10⁻⁻19, क्योंकि प्रोटॉन का भी चार्ज इतनी होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच की डिस्टेंस आए, फोर्स लगाओ आप लोग, फॉर्म में लगाओगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है Q1 मल्टी Q2 अपन आर का उसका यहाँ पे होता है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है आप लोग की क्या, 9 × 10⁻⁹ ये होती है। मतलब इनने जो कांस्टेंट आता है हमारा 1/4πε0 जो कांस्टेंट आता है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये है, याद कर लेना, पता चल ही जाती है। हालांकि उसमें भी बताया कूलम्स लॉ में ये लिख दिया जाता है। तो आप लोग इसको रखे, Q1 की रखी वैल्यू, Q2 की रखी, और ये रखा, भाई साहब आंसर आ चुका है यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं तो बन ही जाएगा। ठीक है, देखो ये इससे जाएगा 4 में, समझ रहे हैं आप लोग, और ये 15 क्या है यहाँ पे 30 होगा, राइट, 10⁻30, और ये कुछ 38 आएंगे आप लोग। तो यहाँ से 30 से ये कुछ और काट देगा, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ 8, कुछ ऊपर 8 बचेगा, और यहाँ से एक इसको लेके जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर कुछ 10 ही बचेगा, मतलब 10 की पावर 1 बचेगी, तो क्या 10 ही बचा। और 9 की टेबल 4 बार पढ़ दो कुछ इसमें, और 4 कुछ भी बच रहा, और इसमें भी बच रहा, तो मल्टीप्लाई करें 14.4 कुछ आ ही जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो मैंने एक ऐसी रफली कैलकुलेशन बता दी, आप लोग को मल्टीप्लाई नहीं करा एग्जैक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं और आगे हमारे। तो अगला टाइप्स का क्वेश्चन देख सकते हो कि ये रहा हमारा, क्या है ये वाला। हाँ, थोड़ी सा ध्यान से देखना, हालांकि इसमें देखो दो को टॉपिक्स हमारे मिक्स हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। देखो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया रहा है, रिपल्सन है, रिपल्स मतलब दोनों को एक दूसरे को दूर कर रहा है। ओके, राइट, और फिर देखो किसके बीच में, टू पॉजिटिव चार्जेस के। ठीक है, आयरन कैरिंग इक्वल चार्जेस, इतना मतलब इन दोनों के बीच का क्या है, फोर्सेज हैं। ओके, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन का, वो इतना लग रहा है पॉजिटिव के। ठीक है, वैन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, और 1 एंगस्ट्रॉम तक इसको, मतलब 5 एंगस्ट्रॉम तक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 5 एंगस्ट्रॉम तक, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू दैट 10⁻⁻10। ठीक है, तो इसमें आप लोग इसको कन्वर्ट करना सीख ही जाओ कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10। ओके, ये होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर। देखो इसमें क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन पूछ लिए आप लोग, मतलब एन पूछा कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, मतलब एन पूछा। आप सोचो, आप लोग को अब यही तो सोचना है कि फॉर्मूले याद होंगे जिसको, तो वो समझ जाएगा। मैं कैसे इसको सोचूं, देखो मुझे फोर्स दिया गया है,
ठीक है, मुझे चार्जेस नहीं पता, मतलब क्यू नहीं पता, ठीक है, डिस्टेंस दी गया, अगर मैं जो दिया गया उसकी मदद से मैं फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं कूलम्स का, मुझे क्यू मिलेगा। क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ई मुझे पता रहता है, मतलब वही सेम टॉपिक, ठीक है, तो वही निकाला। देखो फोर्स दिया था आप लोग को, ठीक है, डिस्टेंस पता था, क्यू वन और क्यू टू को अपन ने क्या माना, क्यू, मतलब दोनों की वैल्यू सेम ही है एग्जैक्ट, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है क्या, टू पॉजिटिव चार्जेस कैरिंग इक्वल चार्ज, ठीक है, इक्वल चार्ज ऊपर क्वेश्चन में है। तो आप लोग ने जैसे ये लिखा, देख सकते हो ये इसकी वैल्यू सेम रखी, क्यू वन मतलब क्यू का स्क्वायर होगा, ये वैल्यू आ गई, ये हमारे दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, जो कि मैंने बताया 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10, और 5 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना, 5 × 10⁻⁻10 मीटर, ये हो गया। ठीक है, ये रखा, जब इसको आप लोग मतलब सोल्व करोगे इतने हिस्से पूरे को, तो क्या आएगी, क्यू की वैल्यू हमारी कुछ ये आएगी था 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, अब आप लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते थे जो मिसिंग थे, ठीक है, तो वो कितने आ जाएंगे, आप लोग क्यू इज इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला लगाएं डायरेक्ट, तो ये रहा। देखो चार्जेस आप लोग को पता है, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज पता है 1.6, एन निकालने तो 2 निकले। ओके, अब बढ़ते हैं और आगे हम लोग, ठीक है, तो भाई साहब देख सकते हो, मतलब ज़्यादा कुछ टफ नहीं पड़ते हैं हमारे मतलब ये क्वेश्चंस वगैरह बहुत ही लुलू पुलू झुलू झुलू से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही हल्के से बच्चे कर लेते हैं जिनको अगर फॉर्मूले पता होते हैं। और बोर्ड्स लेवल पे तो भाई साहब आप लोग कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मेंस लेवल पे आते हैं ठीक ठाक, बट मेंस तो छोड़ो, बोर्ड लेवल पे तो कर ही लेना, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन नहीं आए समझ में तो मुझसे कमेंट पे आके पूछ लेना, और डाउट जो वगैरह होते हैं अगर आप लोग को जो कमेंट पे नहीं कर पाए तो मुझसे टेलीग्राम पे भी आज के पूछ लेना, क्योंकि मैं उस पर ही बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लोग आके चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, टेलीग्राम का, और वहाँ पे मेरी आईडी सर्च करके मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, चलो बढ़ते हैं वीडियो पे आगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो इसमें दो टॉपिक्स हमारे मिक्स हैं, किसके, एक फोर्स, कहाँ का फोर्स, वो ग्रेविटेशनल का, एफ इक्वल टू एम जी लगा हुआ है, आप लोग समझ ही गए, तो ये ग्रेविटेशनल का है, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेंगे बोर्ड्स में। हाँ, बाकी बोर्ड्स का तो नहीं पता, बट एमपी बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलने वाले, क्योंकि दो फोर्स को इक्वेट करें, क्योंकि दो टॉपिक सारे, मतलब दो टॉपिक समझ, दो चैप्टर्स आए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक हमारे ग्रेविटेशनल, ठीक है, 11th का। जिसको पता है तो भाई सब कुछ नहीं हो, वैसे उन्हें भी पता रहता है, बच्चों को भाई ये नहीं करते बच्चे कि दोनों क्लास एक साथ पढ़ ले, तो वो एक ही का पढ़ते, तो भाई उसको छोड़ दो। हाँ, लेकिन मैं उसके हिसाब से आप लोग को, ये थोड़ी इजी टाइप का था, तो मैं इसका टफ वर्जन थोड़ा सा करा देता हूँ, आप लोग को सोचने में अच्छी लगे, तो इसके लिए मैं चलता हूँ एक अपनी रफ लेने, ठीक है, जिसमें आप लोग को बताऊंगा। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एन आइसोलेटेड पिच बॉल, ठीक है, एक पिच बॉल है ए ऑफ मास 8 ग्राम, ठीक है, एंड उस पे जो है पॉजिटिव चार्ज लगा, मतलब ए बॉल है जिसका कितना मास है, 8 ग्राम है, ठीक है, और उस पे चार्ज क्या है, इतना लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं ए बॉल। चलो मैंने यहाँ पे ए बॉल को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा, उसका आप लोग को पता है चार्ज और मास वगैरह, ठीक है, यहाँ पे लो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके राइट, अब बढ़ते हैं और आगे, क्या लिखा है, ठीक है, जस्ट बिलो, उसके जस्ट नीचे, दिस बॉल एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस अनदर पिच बॉल, ठीक है, बी, ठीक है, इज प्लेस्ड, ठीक है, विच इज एट अ रेस्ट, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे एक बी बॉल रखी हुई है, ठीक है, रेस्ट पे 5 सेंटीमीटर, जस्ट उसके नीचे, ठीक है, इससे जस्ट एक नीचे एक बॉल बी रखी हुई है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 5 हमारी, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर है तो मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, मतलब मैं 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो ये हमारे मीटर में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे मैं मीटर लिख दूंगा, इतना तो बनता ही है, क्योंकि नीचे 100 से 100 करूंगा तो मीन्स ऊपर वो हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हो। ओके, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया नाउ, अब बढ़ते हैं और आगे, ठीक है, इतना प्लेस्ड है विच इज रेस्ट, ये रखी हुई है रेस्ट पे, मतलब ये रुकी हुई है, मतलब यहाँ पे फ्लोर हो रहा है या कुछ होगा फ्लोर वगैरह, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। नाउ आगे बढ़ते हैं, हाउ मच चार्ज, ठीक है, क्या लगा, हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज ऑफ विच नेचर शुड वी गिव्स टू इट, मतलब कितना चार्ज दें सो दैट द पिच बॉल ए रिमेन रेस्ट, मतलब इस इनको कितना चार्ज दें, किसको समझ आप लोग, किसको देना है चार्ज, Q2 को, मतलब उसको कितना चार्ज दें कि भाई साहब वो जो है वो रेस्ट पे हो जाए, ठीक है, ये वाली जो बॉल है मतलब इसको इतना समझ, इसको कितना चार्ज दें कि ये वाली बॉल जो है वो रेस्ट पे ही रहे, समझ रहे, ये हवा में हमारी, ये ज़मीन पे रखी हुई है, इसको कितना चार्ज दें बी वाली को कि ए वाली जो है वो यहीं की यहीं रहे, इस पे कितना चार्ज दें हमारा, थोड़ी सा याद करो कितना था हमारा इस पे, 5 × 10⁻⁵ 8 और 8 ग्राम की हमारे 5 कितने ग्राम की, 8 ग्राम की हमारी ये बॉल थी, 8 ग्राम की ये बॉल है, सो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे हम लोग,
ठीक है, मीन्स 10⁻³ हो जाएगी, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसको मैंने किलोग्राम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा केजी में लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना दोनों पॉजिटिव हैं, इसका हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसका चार्ज। इसको हम लोग क्या क्यू, इसका चार्ज को हम लोग Q2 से या QB से डोनेट करके और ठेंगा लिख देते हैं जो कि चाहिए। ठीक है, अपन को नाउ देखो थोड़ी सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ी सी ग्रेविटी आना चाहिए। ये हमारी ऊपर है, मीन्स इस पे एक फोर्स लग रहा होगा पहले से, ये मतलब स्पेस में है। ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, एक mg लग रहा होगा। ठीक है, mg मतलब ग्रेविटी का फोर्स, वो उसको नीचे की ओर खींच ही रहा होगा। ठीक है, तो वो लग रहा होगा, वो क्या क्या होता है, उसको mg होता है, उसका फॉर्मूला mg फोर्स जो। ठीक है, mg फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा होगा नीचे खींचने में, वो होता है mg मीन्स F=mg, जो कि इसको नीचे की ओर खींच रहा होगा इतने फोर्स से। ठीक है, नाउ इस चार्ज को, क्योंकि इसका 8 ग्राम वेट था, तो आप लोग 8 रखोगे मास, जी से उसका 8 m और जी से उसकी ग्रेविटी की वो रखो, मतलब ग्रेविटी की वैल्यू आप लोग जो दिया गया है इसमें क्या है, इसमें आई थिंक नहीं दी गई है ग्रेविटी। तो देखते हैं कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे क्या करता है। इसमें आई थिंक ग्रेविटी की वैल्यू आप लोग का हमेशा 9.8 ही लेते हो। 9.8 अगर इसमें दी है 10 तो 10 लोगे, वरना आप लोग 9.8 ही रहोगे हमेशा। ठीक है, कुछ भी हो जाए ना। ये हो चुकी है हमारी। अब देखो, ठीक है, अब हम लोग इस दोनों क्या है, पॉजिटिव मीन्स ये इसको, ये नीचे है जमीन पे, मतलब ये रखा हुआ है, इस पे कोई अगर इस पे फोर्स निकालो, क्योंकि ये रेस्ट पे रखना था, तो इसके द्वारा इस पे कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा कितना, ये इसको मतलब ये दोनों पॉजिटिव एक दूसरे रिपेल करेंगे, तो ये तो नीचे है भैया, ये नीचे मतलब ये यहीं के यहीं रहेगा, खूब लगता रहे फोर्स, बट रहेगा यहीं पे, फोर्स तो लग रहा होगा बस रहेगा यहीं पे, लेकिन निकालना किस पे, इस पे फोर्स, क्योंकि इसको रेस्ट पे रखना है ना। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इसके द्वारा, वो लग रहा होगा ऊपर की ओर। ठीक है, और दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है कूलम्ब लॉस। फॉर्मूला क्या है फोर्स का, F=1/4πε0Q1/Q2/R²। ठीक है, आप लोग के पास देखो Q1 की वैल्यू है, मतलब इसकी है, Q2 आप लोग को निकालना है, निकाल लेना। ये R का स्क्वायर है, दिया गया दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 5 × 10⁻²। ठीक है, ये इसकी पता ही रहती है आप लोग को। फोर्स आप लोग को इधर से मिलेगा, देखा, क्योंकि इन दोनों को, अब देखो आप लोग कहोगे इस फोर्स की जगह पे ये वाला क्यों रख रहा है, अपन को बैलेंस करना था कि ये रेस्ट पे रहे, तो ये इसको धक्का देगा ऊपर की ओर। ठीक है, मीन्स ये ऊपर की ओर जाएगा, उसका वेट है नीचे की ओर, नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, बट अपन को क्वेश्चन ने क्या पूछा कि इसका चार्ज कितना होगा, मतलब Q2 कितना होगा, मतलब QB कितना लें कि जिससे ये ऊपर भी ना जाए ना नीचे आए, मतलब ग्रेविटी के द्वारा नीचे भी ना आए, वो इसके फोर्स के द्वारा ऊपर भी ना जाए, ये यहीं का यहीं रहे। तो उस हिसाब से QB चार्ज निकालना है, इसलिए अपन ने इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। जब ये बराबर पे रखोगे आप लोग ये दोनों फोर्सेस, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा QB। ठीक है, सो सेम चीज़ वही हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये हमारा वो फोर्सेस है जो अंदर जो नीचे खींचा था, ये यहाँ पे वैल्यू रखी Q2 को। देखो फिर यहाँ पे देखो मास हमने 8 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करा है, जो कि मैंने कहा था, देख सकते हो आप लोग, मास को जो है कन्वर्ट करा है 8 केजी में। ठीक है, मतलब 8 × 10⁻³ वह आ गया है केजी में। रेडियस को देखो मीटर में कन्वर्ट करा। चार्ज हमारा Q1 मतलब ए का चार्ज, ये 5 × 10⁻⁻8। दो सबकी जब इसमें इसमें वैल्यू रख दोगे आप लोग, तो आप लोग, हाँ, जी की वैल्यू देखो यहाँ पे 9.83 रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 9.8 ही लेनी है। अगर यहाँ पे साइड में दे कि भी गिवन करके कि G=10, तो आप लोग 10 रखते, वरना अगर नहीं दिया तो 9.8 ही रखोगे, तो रखा, तो आप लोग का Q2 ये आ चुका है। ओके, तो भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया आप लोग को। चलो पढ़ते हैं, और अच्छा लगा हो ये वाला साल तो लाइक कर देना। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हैं आप लोग को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक मान सकते हो इस क्वेश्चंस को। और ये रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है, मतलब रिपीट, ये सेम रिपीट नहीं, मतलब इसका टॉपिक, इसके मतलब नंबर चेंज कर देते हैं, ऐसे रिपीटेड रहते हैं। चलो पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, देखो, द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज इसका सम। चलो इसी में बताते हैं, अब तो आ ही गई है रफ हमारी, तो इसी में चलते हैं आगे। देखो 2 पॉइंट चार्जेस का सम, 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस का जो सम है वो 7 म्यू। ठीक है, म्यू इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर कितनी, -6 कूलम, इसकी म्यू। 1 म्यू इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6। ठीक है, -6। ओके, दे रिपेल्स टू ईच अदर, मतलब दोनों भाई साहब रिपेल्स कर रहे हैं, मतलब सेम चार्ज है, या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ओके, नाउ जिनका बीच में फोर्स लग रहा है कितना, 1 न्यूटन का, व्हेन प्लेस 30 सेंटीमीटर, उन दोनों को रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, मतलब एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूर है, इन फ्री स्पेस में, मतलब वैक्यूम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस, चार्जेस की वैल्यू बताओ। तो देखो आप लोग को मेन यहीं से पकड़ना है चार्जेस। आप लोग को फोर्स दिए निकालना है,
फोर्स मतलब दिया गया है आप लोग को, तो फोर्स से अंदाजा लगाओ। फोर्स मतलब अपना कूलम्स लॉ लग रहा होगा, दो चार्जेस की बात कर रहा, पॉइंट चार्जेस है मतलब कूलम्स लॉ ही लग रहा होगा। ठीक है, अब अंदाजा लग गया। अब बात कर रहे हैं हमारे पास चार्जेस नहीं है, तो दो चार्जेस का सम दिया गया है, तो आप लोग दो चार्जेस ऐसे लेके कर लो, या फिर Q1 ठीक है प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना 7 दिया गया है आप लोग को, और किसी एक की वैल्यू चाहिए, सो Q1 इज इक्वल टू ऐसे करके 7 माइनस है Q2 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है बस। या फिर एक से अच्छा एक काम करो, ठीक है, हमारे क्या है, दोनों क्या है, द सम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, ओके। और बस ठीक है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे ही हाँ, ऐसे ही लेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है, इसमें आप लोग को आसानी पड़ती है कि Q1 कौन सा है, Q2 कौन सा है, तो ऐसे लेट कर ले, या फिर इसको उल्टा कर लेना कि Q1 जो मैंने यहाँ पे Q2 पहुँचाया ट्रांसफर करा माइनस आप लोग Q1 भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे दो चार्जेस निकाला है, तो वो सेम चीज़ इनने भी करा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हैं, तो यहाँ पे म्यू म्यू लग दिया, मतलब 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 जो कि लिखना जरूरी था। ठीक, Q1 ये है, Q2 हमारा ये हो चुका है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब बढ़ते हैं हमारे और आगे। ठीक है, तो अब देखो ना, ये तो देखो, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को Q1 ये मिल गया हमारा, Q1 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो आप लोग को अब बात पड़ेगी भाई Q2 क्या लें, तो Q2 आप लोग यहाँ ट्रांसफर करके फिर ले जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में बात बन जाएगी, इन दोनों को बाद में इक्वेट भी करके भी लिख सकते हो, वरना किसी एक को कुछ ऐसा ले लो जैसे इनने लिया है। देखो Q1 को क्या बोला है, ये Q1 को ये बोला है क्या, Q1 को Q बोला इनने, इतना लिख दिया। ठीक है, Q2 हमारा ये करके ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट है ना। या फिर मुझे लग रहा है ये यहाँ पे इनने कुछ तो झोल के Q1, हाँ नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इनके जैसा भी लेट कर सकते हो, वरना मेरे जैसा भी लेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग की जैसी इच्छा है ऐसे कर लेना, वरना वैसे कर लेना। ठीक है, कोई देखें, फोर्स ये रहा, ये हमारा इतना हो गया, राइट। कूलम्स का फॉर्मूला लगाया, देखो ये जो है सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया। अब करोगे ये कैसे भाई साहब, देख लो 30 को 100 से डिवाइड करो तो एक से एक जाएगा जीरो, और 0.3 आएगा सॉल्व करने से, ओके, इतना तो भाई बनता ही होगा। ठीक है, ये हो गया ठीक है। फोर्स की वैल्यू आपकी 1 न्यूटन पे है हमारा, सबकी वैल्यू रखोगे आप लोग, Q1 Q2 भी रखा, Q1 इनके हिसाब से ये रखा है इनने। ठीक है, ठीक है, और वरना अपन लोग क्या Q2 रखे हुए हैं, अपन लोग ये रख सकते हैं, वरना इनके हिसाब से ये रख देना, कोई बड़ी बात नहीं है हमारी। ठीक है, तो ये रख के जब आप लोग ने सॉल्व करा, तो ये क्वाड्रेटिक बन के आप लोग की ये यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक। ठीक है, ये रहा, तो इनके हिसाब से करोगे तो इनका ऐसी आ गई वैल्यू, ओके। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद देखो, इनने जो पहले चार्ज को क्या माना था Q, तो इनने पहले चार्ज को देखो Q1 लिख दिया, कंफ्यूजिंग ना हो तो कहा ने, तो ये लिख दिया, ओके। दूसरे चार्ज को इनने ये मान लिया। ठीक है, अब दूसरे तरीके से भी आंसर आ जाता है, कभी कभार Q2 इसको भी दे दो या इसको भी दे दो, दोनों ही हमारे आंसर सही है, मतलब ये दोनों टाइप्स के, ओके। ठीक है, ये हो गया, इतनी तो मैथ्स आती ही होगी, अगर आप लोग को ये लेके करना है ये लेके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से ही करना वैसे मेरे हिसाब से तो और सही रहेगा, क्योंकि उससे थोड़ी सा आप लोग को क्वाड्रेटिक बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। Q1 भी आ रहा है 7 - Q2, और Q2 भी आ रहा है आप लोग का 7 - Q2, या फिर इसके हिसाब से करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि Q मतलब जैसे वो देखा ना कि मैंने पहला चार्ज मान लिया X, तो दूसरा चार्ज ऑफ कॉस वही बचेगा, मतलब 7 - X 7 - Y ऐसे। ठीक है, नहीं 7 - X, तो मतलब ऐसे ही समझ आप लोग, जैसे अगर आप लोग को X + Y बराबर इतना पता है, तो एक X पता है आप लोग को, तो वो X ही माना, दूसरा चार्ज हमारा क्या हो गया, हमारा 7 - Y, इस टाइप से। सो सेम चीज़ वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने आप लोग को बता दिया है। अब बात करते हैं हमारे और टाइप्स के क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है इसका K, जो कि मैंने आप लोग को बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू दी गई है, इन दोनों की वही है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, तो इस पर ज़्यादा आता है आई थिंक, टिक द कैट में भी क्वेश्चन आते हैं, तो भाई साहब करना हो तो कर लेना, वरना कोई नहीं। ये हमारा फ्री स्पेस का मतलब, इसमें ये फॉर्म फोर्स कब है, फ्री स्पेस मतलब एयर में और वैक्यूम में। ठीक है, उसके हिसाब से है। और जब आप लोग का किसी में रख दिया जाता है, तो इसकी जो मतलब यहाँ पे ये बस चेंज होता है, अगले बार में फोर्स में ये हमारा ये आ जाता है, मतलब मीडियम का लग जाता है, तो इसकी मीडियम की वैल्यू क्या होती थी, ये एप्सिलॉन/के कांस्टेंट, ये मतलब ये कांस्टेंट नहीं कि मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो वही सेम चीज़ ये लिखा हुआ है, के की वैल्यू दी गई है आप लोग को वाटर की। ठीक है, इसको वैल्यू पुट करके दोनों इक्वेट करा, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ना अब बढ़ते हैं और आगे, भाई साहब थोड़ी सा कुछ करना पड़ेगा, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देख सकते हो 24 मिनट ऐसे ही बीत चुके हैं हमारे। ठीक है, ओके, और तो फिर और पढ़ते हैं आगे हम लोग। तो अब बात करते हैं हमारे, इस पे देख सकते हो क्या लिखा, चार्जेस ऑफ। देखो अब देखो क्या है, 3 चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है हमारे। देखो चार्जेस ऑफ 5 म्यू, मतलब 10⁻⁻6 पता ही है, 5 माइक्रो कूलम्स। ठीक है,
म्यू माइक्रो, इसको माइक्रो बोलते हैं, हाँ माइक्रो ही बोलते होंगे, वरना मैं म्यू कह रहा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो 5 10 एंड -10 दिया गया है। आप प्लेस कहाँ पे, इन ईयर में रखे हुए एट कॉर्नर पे ए बी सी पे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, हैविंग ईच साइड क्या है, उन दोनों उनकी साइड क्या है, हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस एट ए पे, जो ए पे है उस पर कितना फोर्स लग रहा आप लोग वो बताइए। और ऑल्सो फाइंड इन डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में। तो भाई साहब इसके ऊपर तो भाई साहब लोचा होने वाला है इसका। तो देखो डायग्राम हमेशा ज़रूरी है बनाना, पहले डायग्राम बनाना फिर सॉल्व करना, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, क्या है क्वेश्चन थोड़ी सा पढ़ना। आप लोग, मैं ही पढ़ता हूँ। चलो एक एक कौन यहाँ पे रखूँगा चार्ज, मतलब मैंने एक बनाया ट्राइंगल ए, ठीक है, देखना ना, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट, ठीक है। तो देखते हैं ए पे हमारा 5 है, चलो 5 छोड़ो, 5 बाद में लिख लें। हाँ चलो यहाँ 5 लिख दे रहा मैं, आसान है 5। यहाँ पे बी पे हमारा 10, यहाँ पर -10, ओके कोई दिक्कत नहीं है ना। और बढ़ते हैं, ये देखो क्या पूछा, ऐसे ही मैं अभी बना नहीं रहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो आप लोग को पता ही है, इसके इनके बीच के, इसके ये पता ही है डिस्टेंस। बढ़ते हैं और आगे, क्या पूछो, हैविंग इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पे बताओ कितना फोर्स। देखो ये हमारा क्या है, दो चार्जेस, देखो चार्जेस हैं दो दो पॉइंट चार्जेस हैं सेम, मतलब कूलम्ब लॉ अप्लाई होगा, पहली चीज तो ये पता है आप लोग को ना, ठीक है। देखो थोड़ी सा ये जो है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इसके इस पे फोर्स पता लगाना है कि कितना लग रहा है इस पे ए पे। तो इसके द्वारा इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूले की मदद से, बट किस डायरेक्शन में लगे वो लगे इस डायरेक्शन में। दोनों पॉजिटिव हैं, इस साइड है, मतलब रिपेल करेंगे इस साइड को, ओके कोई दिक्कत नहीं। इसके अपोजिट ये माइनस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। चलो अब इस टाइप से आप लोग थोड़ी सा डायग्राम बनाना आप लोग के लिए ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये लग गया, ठीक है, पता चल गया। अब इधर की एंगल आप लोग को पता होना चाहिए कितना होगा। मान लो ये 6.668 है, मतलब ये 60 होगा, इधर का 60 है, ये 60 है, ये 60 इक्वलेटरल है 60, ठीक है 60। तो 60 ये जब है तो आप लोग लीनियर वाले मतलब मैथ लगाओगे तो 180 का सम लोगे तो ये वाला हमारा निकल आएगा 120, ठीक है। ये 120 एंगल निकलेगा, ठीक है। इतनी तो एंगल निकालना आती होंगी मैथ में, भाई साहब मैथ के स्टूडेंट हो, इतना ही नहीं सीख पाओगे तो क्या होगा, ये 120 निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ का फोर्स जो निकला होगा, यहाँ का जो फोर्स निकला होगा, उन दोनों को एक रिजल्टेंट का फोर्स का याद कर लेना। रिजल्टेंट निकालने का दो फोर्स जब दिए निकाल लो, या कोई भी चीज़ दो निकाल लो, उनका रिजल्टेंट निकाल दो आप लोग। एक फोर्स का स्क्वायर करोगे, दूसरे फोर्स का स्क्वायर करोगे, प्लस लिखोगे, फिर 2ab कॉस थीटा, उन दोनों के बीच के एंगल लिख दोगे, और उसका भी अंडर रूट होता है इस पूरे का, ओवरऑल ये होता है हमारा एफ नेट, इसकी मदद से लास्ट में निकलेगा आप लोग का, ओके। तो ये आप लोग को फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि हमारा सिखाया जाता है किस में, वेक्टर्स में, जो कि 11th का है हालांकि, ठीक है। तो वहाँ पे रिजल्टेंट निकालना सिखाते हैं, मतलब फोर्स पहला जो इस साइड से निकला, या फोर्स दूसरा जो इस साइड से निकालो कोई भी, ठीक है। और उन दोनों के बीच की डिस्ट एंगल, ये भी F1 और ये भी F2 है भाई, थोड़ी मतलब ए बी में मैं याद करता हूँ इसलिए लिखा है, मतलब ये F1 और F2, ओके। कॉस थीटा यानी कि हमारा इन थीटा यानी इन दोनों के बीच का एंगल, ओके। तो जब आप लोग वैल्यूज रखोगे तो आप लोग का आंसर आ जाए। चलो मैं फोर्स निकालते हैं, कैसे निकलेगा कूलम्स की मदद से। चलो फोर्स देखते आके हैं कैसे निकाले, डायरेक्ट देखते हैं। एक हमारा 180 निकला, ये पहला फोर्स, ठीक है। और दूसरा फोर्स हमारा देख सकते हो, दूसरा भी हमारा 180 ही निकला है, ठीक है। अब दोनों के बीच के एंगल्स की चलो देखते हैं, अब इस फॉर्मूले को करते हैं अप्लाई, ठीक है। तो कितना आएगा 180 + 180, ठीक है। चलो देखते हैं अगर आ जाए तो ठीक भाई, ठीक है। तो 180 का भी स्क्वायर होना है, प्लस यहाँ पे भी 180 का ही स्क्वायर स्क्वायर होना है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे भी भाई साहब 2 मल्टी 180 का ही स्क्वायर होना है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर प्लस कॉस 120। चलो मैं इनकी सबकी वैल्यू और उन सभी का अंडर रूट में कितना आएगा आंसर, चलो देखते हैं। मैं करके लाता हूँ कैलकुलेटर से, सीधी बात भाई, नो बकवास, ठीक है। चलो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। हालांकि मैथ के स्टूडेंट तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 180 का स्क्वायर, 180 का स्क्वायर कॉमन भी ले लेते तो आ जाता, वरना मैंने थोड़ी आप लोग के लिए कर दिया कैलकुलेटर से सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देख सकते हो आप लोग का, ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये इतना आएगा 32,000, ठीक है, 4,400, ठीक है। और ये भी सेम चीज़ वही आएगी 32,400। और यहाँ पे देख सकते हो ये 2 है जो मल्टीप्लाई में, ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं। और ये इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, ओके कोई दिक्कत नहीं। ये 2 इसको काटेगा, ये माइनस है जो यहाँ पे आके माइनस लगेगा, ठीक है। ये माइनस जो हो गया ये है, तो ये वाला पूरा माइनस ओवर इसको लेके जाएगा, ये इसके ऊपर अंडर रूट चला हुआ है, जब इसके अंडर रूट
किसका था, ये 1/180 का अंडर रूट था, इसके ऊपर स्क्वायर लगा और इसके ऊपर भी अंडर रूट, स्क्वायर ने स्क्वायर काटा, 1/180 आंसर आएगा हमारा ओवरऑल। ठीक है, देखा जाए। और अगर चाहते तो आप लोग इतना ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, 180 कॉमन लेते यहाँ से और उसको तीनों से लेते आप लोग, ठीक है, बाहर निकलता है तो यहाँ पे कितना बचा 1 1, ठीक है, और यहाँ पे 1/2 वैल्यू होती है इसकी माइनस की 1/2, तो इसकी 1/2 रखते, 2 से ये काटते, माइनस का आता तो यहाँ पे माइनस लगता है, एक 1 यहाँ का इसको ले जाता और अंडर रूट अगर 1 के ऊपर चढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है तो वो उसको काट देता है। यहाँ पे 1/180 जो है वो अंडर रूट से बाहर निकल ही चुका है हमारा, तो आंसर हुआ 180 है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सॉल्व करके बता दिया, आप लोग का देख सकते हो ये हमारा आ चुका है। और डायरेक्शन अगर कुछ पूछे तो किस डायरेक्शन में, तो आप लोग तो पैरेलल टू किसके, BC के गया है। पैरेलल टू BC के इसलिए गया है क्योंकि रिजल्टेंट हमारा इसी साइड को ही निकलता है, इन दो एंगल्स के बीच में ही हमारा हमेशा फोर्स निकलता है। अगर मतलब उन दो एंगल्स के बीच में, मतलब कैसे समझना, जैसे अगर फोर्स आप लोग का इस टाइप से लग रहे होंगे कहीं पे ऐसे या ऐसे, तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालो 20 से ही आएगा, मतलब हमेशा 20 से ही आता है, जिन दो के बीच का रिजल्टेंट निकालते हो उनके 20 से ही आता है। अगर मैंने इनके बीच का फोर्स निकाला तो ये हमेशा इसके बीच में आया, और ये किसके पैरेलल जा रही है, ये डायरेक्शन ये सीरियल इस वाली लाइन के, तो लिख दिया इट इज अ पैरेलल टू बी BC। ठीक है, खत्म, बढ़ना ऐसे कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ना भाई, ये क्या हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी उसी से लिया गया है, ये हमारा जो वेक्टर चैप्टर है फिजिक्स का 11th में, उसी से लिया गया है। ओके, अब बढ़ते हैं और आगे। भाई साहब अगर ये समझ में आया हो तो भाई लाइक कर देना ज़रूर, ठीक है, वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ देख सकते हो, आधा घंटा हो चुका हमारा। ठीक है, हाँ देखो ये लिखा हुआ है वो फॉर्मूला, भाई साहब देखो मिल गया, यहीं पे लगा हुआ है, देखो लगा है वही, मतलब ऐसा समझना नहीं, मतलब कौन सी वैल्यू लिखी है F3, मतलब फॉर्म पे वही देखो, एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय एक का मल्टीप्लाई दूसरे का मल्टीप्लाई, उसी में कॉस थीटा, वही सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं और आगे। हाँ चलो अब देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन, 1 2 और कोई बचा होगा भाई साहब, 4 5 और बस। ठीक है, जल्दी निपटाते हैं, चलिए फास्टली। ठीक है, अब देखो क्या है, फोर्स ये वाले फॉर्म ये थोड़ी सा याद कर लेना, ये वाले भी तो फोर्स निकाल लेंगे, Q इक्वल टू एनी वाला भी, एक इंटेंसिटी का याद कर लें। जितने क्वेश्चन अभी कराए हैं, जितने फॉर्म यूज हुए हैं वो सारे आप लोग को करने हैं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या है, कैलकुलेट द फोर्स निकालना है आप लोग को, फोर्स निकालना है केस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फोर्स निकालना है आप लोग को। ठीक है, प्लेस किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी आप लोग कहते हो, पूरा टोटल नाम होता है ये उसका। ठीक है, किसमें और उसकी कितनी दी है, इतनी। ठीक है, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा और प्रोटॉन रखा हुआ है। ठीक है, चलो तो फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट इंटेंसिटी दी गई है आप लोग को, इंटेंसिटी दी है आप लोग को। ठीक है, और फोर्स प्रोटॉन पे निकालना है तो F इक्वल टू QE लगाओगे, QE वाला, तो क्योंकि फोर्स निकालना है, चार्ज आप लोग को पता है प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी आप लोग को दी गई है। ठीक है, तो आप लोग ने डायरेक्ट फॉर्मूला रखा Q चार्ज इंटेंसिटी दिस, और आंसर आ गया है दोनों का। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, डायरेक्ट क्वेश्चन था, EGP से, मतलब EGPG है, PGPG था। अगला देखो, अब चार्ज 4 म्यू, मतलब माइक्रो का दिया है, एसोसिएटेबल माइक्रो जो भी है, म्यू कह रहा मैं इसको, म्यू एसोसिएटेबल इन द वैक्यूम में, मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो के है वो 1 है। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई निकालनी है आप लोग को। ठीक है, एट द 0.2 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब देखो एक चार्ज जैसे आप लोग का और वैक्यूम में, और इंटेंसिटी निकालनी है, तो F इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, और ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, आगे इसका स्क्वायर वाला ये वाला लगाओगे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, कोई और तरीका है भी नहीं इसका निकालने का। ठीक है, ये रहा, और मीटर डिस्टेंस मीटर में आंसर आ चुका है, ये हो गया हमारा। नाउ अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हमारे थोड़ी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है हमारी। अब देखो ये, हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड में से एक रहता है हमेशा टॉपिक इस वाले। देखो 9 इलेक्ट्रॉन प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस कैप्ट 8 मीटर्स की डिस्टेंस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, देखो 8 यहाँ से यहाँ पे, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 8 मीटर। ठीक है, क्या फ्रॉम ईच अदर वेयर अ थर्ड चार्ज, जहाँ पे तीसरा चार्ज रखा हुआ है बीच में प्लेस बी प्लेस्ड ऑन लाइन ज्वाइन, मतलब इन दोनों की जो लाइन जोड़ खींची आपने, उन दोनों के बीच ही में रखा हुआ है 2 चार्जेस के। ठीक है, ये क्यू शुड बी क्यू है, और मतलब आप लोग वो पोजीशन निकालो जहाँ पे, मतलब वो निकालो डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस निकालो इस क्यू की, इस धर से या यहाँ से कहीं से भी, कि वो वहीं पे रहे, मतलब इसके द्वारा कोई भी फोर्स लग रहा हो इस साइड को तो ये यहीं रहे, और इसके द्वारा जो भी लग रहा हो वो भी यहीं, मतलब दोनों के, इसके द्वारा जो फोर्स लगे इसके द्वारा जो फोर्स लगे इस पे, वो उसको बैलेंस करके वो एक ही जगह पर रहना चाहिए। इस टाइप से वो डिस्टेंस बतानी, कौन सी डिस्टेंस होगी। तो इस टाइप से आप लोग को क्या करना है, वही सेम चीज़, जो चार्जेस कूलम्स लॉ ही लगानी है,
इसके हिसाब से इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा वो निकालना, किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, इस साइड को, ठीक है, इस साइड को, ठीक है, इस साइड को लग रहा होगा इसके साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव इस साइड को लग रहा होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस की इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भाई आप लोग का लफड़ा होगा कैसे लो, इस यहाँ पर ये पूरी आप लोग की 8 मीटर है, तो इतनी सी कोई भी एक्स ले लो और इतनी जो बची हुई वो एक्स माइनस मतलब 8 माइनस एक्स हो जाएगी आप लोग की, ठीक है, इतनी बची हुई, तो वही सेम चीज़ की है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैथ का जस्ट अब बेसिक्स मैथ इतनी तो जानते ही होगी मैथ, ठीक है। ये हुआ। अब इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में वो आप लोग ने फोर्स ये निकाला, ठीक है, ये रहा, देखो निकाला, ये रहा वो। इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस साइड को लग रहा होगा, ठीक है, इस साइड को, ठीक है, और किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ये रहा वो फोर्स, मतलब ये फोर्स लग रहा, ओके, और जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रही, राइट, कोई दिक्कत। अब आप लोग को दोनों फोर्स को इक्वेट क्यों किया मैंने, देखो ये फोर्स इस साइड खींच रहा है, ये धक्का दे रहा है, ये फोर्स इस साइड धक्का दे रहा है, दोनों को क्या करना था, बैलेंस, क्यों करना था, क्योंकि ये यहीं पर रही है, इसलिए मैंने बैलेंस किया, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही बैलेंस किया मतलब इक्वल करा तो एक्स की वैल्यू हमारी ये निकलेगी, देखो आप लोग कि ये सॉल्व करोगे और ये सॉल्व करोगे जब पॉजिटिव तो एक बार 6 निकलेगी, नेगेटिव के हिसाब से ये 12 निकलेगी, ठीक है, मतलब एक बार 12 पे भी होगा 6, जब एक्स की वैल्यू आप लोग 6 रखोगे और 12 रखोगे, ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर होगा फाइनल। तो चार्ज क्यू शुड बी प्लेस एट अ डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम प्लस क्यू ई चार्ज से। अब ये मैं 6 और 12 पे आप लोग का निकाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब बढ़ते हैं और आगे, अब आप लोग सोचोगे 12 एक्सी डिस्टेंस 12 कैसे, ठीक है, अभी यही सोचे हुए मैं आंसर किसको प्रेफर कर, इस पे भी बच्चे सोचते हैं, देखो क्यों, देखो टोटल तो डिस्टेंस की 8 ही थी, तो भाई साहब ये 12 कैसे, पहली चीज, राइट, 12 मीन्स ये कह रहा आप लोग अभी मीन्स के हिसाब से और अच्छे से हिसाब से पढ़ोगे तो ये समझना, ये सिर्फ यहीं पे रखने से इक्वल नहीं होगा, इसको उठा के अगर आप लोग कहीं यहाँ पे भी रखते हो, कहीं पे भी रखते हो, तो वो आप लोग को कैलकुलेट करना होगा, आपने लाइन ज्वाइनिंग पे ही निकाला है, तो इसलिए इसको यहाँ पे अगर 12 सेंटीमीटर 12 मीटर पे भी रखते हैं ना दूर एक्स, ठीक है, तो आप लोग का फोर मतलब वहां पे ये बैलेंस रहता, मतलब वहां पे ये हिलता नहीं, दोनों की तरफ से फोर्स तो लगता बराबर इसको, लेकिन ये वहीं पे रुका रह जाता, तो एक वो डिस्टेंस ही, बट आप लोग को कहाँ पे निकालनी थी कि ये बीच में रहे इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच तो भाई साहब 6 मीटर से ही आएगी, क्योंकि 6 मीटर पे रखोगे जभी तो वो 8 मीटर से कम है, देखो 8 मीटर तो टोटल है, उसके बीच में रखनी थी, तभी तो आपने एक्स लिया था उन दोनों के बीच की, इसलिए 6 मीटर वाला एक्चुअली हमने लेना पड़ा, मेन ये कारण था, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर 6 के हिसाब से ही आया, वरना आंसर तो दोनों सही है 6 और 12 भी, बट आप लोग को 6 इसलिए लेना था क्योंकि भाई साहब यही रीजन है मेन, तो बाकी तो फिर आप लोग के ऊपर है भाई साहब, जो करना करते रहो, फिर क्या ही कर सकते हैं, बाकी इसमें भी देखा हुआ है, देखो द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, हैंस द चार्ज विल नॉट बी इक्विलिब्रियम, उसने कहा वहाँ पे वो चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, ने ये रीज़न दिया है, तो इनके हिसाब से भी आप लोग कर सकते हो कि वहाँ पे वो नहीं रहता इक्विलिब्रियम में, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं होगा शायद उस टाइम पे, बट मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो भाई साहब वहाँ पे उतना ही फोर्स लगता है, मैंने भी की है, हाँ इस साइड भी फोर्स लग रहा होगा कुछ, इस साइड भी, ठीक है, चलो मैं इसके ऊपर करता हूँ, बट अभी 6 यही मेन मान लेना, आई थिंक यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ लोचा होगा, वेक्टर क्वांटिटी है ना इसलिए शायद उस पर होगा, तो वो मैं देख के बाद में भी कर दूंगा, बट मेन आप लोग का 6 है, ठीक है, इसके मेरे हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया क्योंकि बड़ी डिस्टेंस होती है उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं और आगे, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा लें आप लोग के लिए, ठीक है, तो ये वाला, ये देखो ये हमारा क्या है, ये इसके फॉर्मूले याद करवाए थे मैंने आप लोग को, किसके एक्सियल पोजीशन पे, मतलब एक्सियल पोजीशन पे डायरेक्शन वो निकलवाई थी डेरिवेशन, ठीक है, कोएक्सियल पे ही निकलवाई थी आप लोग के लिए, है ना, राइट। तो उसके अगर फॉर्मूले आप लोग को याद है तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस टाइप का, वरना नहीं है तो भाई साहब वो डेरिवेशन सॉल्व करते हुए फिर फॉर्मूला लाओ और फिर क्वेश्चन सॉल्व, वरना सीधा फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन रख करके सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, इस वाले को रहने दो, ठीक है, मतलब समझाने कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ, ठीक है। इसमें भी देख लो कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट देखो टॉर्क का फॉर्मूला लग रहा होगा शायद आई थिंक, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें जिसको रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी गई है सच दैट, जो कि एंगल बनाई 30 डिग्री किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, टॉर्क रखा है किसमें 30 डिग्री एंगल पे किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा है, और जो टॉर्क लग रहा वो लग रहा है इतना, मतलब टॉर्क लग रहा है इतना, अब आप लोग डायपोल बताना है, ठीक है, सॉरी, है ये हो गया, राइट। उसके बाद एक्सपीरियंस जो कर रहा है वो टॉर्क कितना कर रहा है, आप लोग को डायपोल बताना मतलब पी निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू पी ई, है ना, पी यहाँ पे डॉट रहता है हालांकि, सॉरी यार, और पी क्रॉस ई रहता है, मैं पी क्रॉस ई की बात कर रहा हूँ, पी क्रॉस ई रहता है वेक्टर्स में,
ठीक है, जब क्रॉस हटाओगे तो साइन थीटा आएगा। तो ये हो गया हमारा फोर्स, एक्चुअली फोर्स ये हो गया। ठीक है, नाउ बढ़ते आगे। आप लोग को क्या निकालना है, डायपोल मूवमेंट मतलब पी निकालना है। ई है, साइन थीटा है, टॉर्क है, सब रखो, आंसर ले जाओ घर पे, बस खत्म। अब बढ़ते हैं हमारे देखो अगले क्वेश्चन पे भी। तो ये भी हमारा आई थिंक वही है, सेम टाइप्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है। टॉर्क है और लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी पूछा, और डायरेक्ट इफ इट चार्ज इज 4 न्यूटन। आप लोग को देखो यहाँ से निकाल के लाए हुए आप लोग यहाँ पे पीई इन दोनों की वैल्यू लाए होगी, क्योंकि ये आपको इसमें ज़रूरत पड़ रही होगी पोटेंशियल में। पीई मतलब इसमें निकालने की ज़रूरत पड़ रही होगी, इसलिए आप लोग लाए हो। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या दिया, टॉर्क दिया होगा आप लोग को, देखो टॉर्क दिया, डिस्टेंस दी गई है, एंगल दिया गया है। हाँ सो ईजी है क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ना, अब सो टॉर्क है मतलब टॉर्क दिया था आप लोग को, ठीक है, एंगल दिया था, है ना, और उन दोनों के बीच की किसकी डायपोल्स इज 2 सेंटीमीटर, और दोनों डायपोल के बीच की लेंथ दी गई। ठीक है, और कुछ नहीं दिया था, और पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज की वैल्यू दी गई। तो आप लोग ने वो डायपोल बनाया पहले, है ना, चार्जेस दिए गए हैं, नहीं कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इफ इट द चार्ज इतना। हाँ, तो एंगल्स हैं आप लोग के पास, ये है पूरा, ठीक है, 12 मतलब वही लेंथ है। टॉर्क है आप लोग के, चार्ज इसको एक सा बनाया कि कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो फिर बढ़ते हैं और आगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, आराम से इजी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आप लोग ने पी ई साइन थीटा निकालना पड़ गया आप लोग को भाई साहब, मजबूरी है इस, मतलब इनने इसकी मदद से निकाला, वरना मैं चाहता तो डायरेक्ट भी देखो डायपोल निकाल के लाता। ये आया मेरा डायपोल, ठीक है, देखो निकाल के लाया। मैंने कहा आप लोग को डायपोल बनाना होगा, कुछ भी हो जाए डायपोल बनाना। हाँ हाँ समझो भाई, यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं दी गई है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी नहीं दी गई है जिसकी जरूरत थी आप लोग को, तो वो लाना पड़ गया आप लोग को। यहाँ पे एक्चुअली इनने ई निकाला है, इनने बताया नहीं, यहाँ पे ई निकाला है। तो जब इनने ई निकाला है, नहीं हाँ ई निकाला है, टॉर्क की वजह से जैसे ई लाया, ई रख दिया, डायपोल पता ही था आप लोग को, पूरी वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारा आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली। ठीक है, आप लोग ऐसे कर सकते, ई निकालते फिर इसमें वैल्यू रखते, बट इनने क्या करा, इन्हें डायरेक्ट पी ई निकाला, ओवरऑल पी निकाल दिया। ठीक है, सॉल्व करके मतलब टॉर्क दिया था, इसकी भी वैल्यू पता थी, बट इन्हें इसको यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ पे इक्वल में रख के सॉल्व करके लाए कि पी की डायरेक्ट वैल्यू रख सकें। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी है मीन्स जूल में आंसर आएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं और आगे। अब ये फ्लक्स का देख लेते हैं क्वेश्चन, कि इस प्रकार के, मतलब जब ये क्रॉस लगा हो तो कैसे करते हैं। देखो वेक्टर तो देखो मुझे सॉल्व करना सिखाना ही आप लोग को मैथ्स में, ठीक है, बट थोड़ी सा आप लोग देख लो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करा गया है ई से। देखो वेक्टर्स में ई में कुछ है, देखो मतलब आई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कुछ है, वाई डायरेक्शन में कुछ है, और जेड डायरेक्शन में कुछ है। ठीक है, कैलकुलेट फ्लक्स निकालना है, जो जिसका एरिया कितना है 5 यूनिट, किसमें एक्स वाई प्लेन में। भाई साहब देखो एक्स वाई प्लेन में है आप लोग का 5 यूनिट। एक्स वाई प्लेन अब थोड़ी सा आप लोग को समझना होगा, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, मतलब इस साइड को, ये हमारी सीधी इस साइड एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है। ठीक है, इस वाले प्लेन का जो एरिया दिया गया है आप लोग का, इसका वो कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है, इस वाले प्लेन में का जो एरिया है इस वाले प्लेन का वो 5 यूनिट है। अब समझो भाई साहब, यहीं पे मतलब एक अंदर टाइप का, अब उसका आप लोग एरिया वेक्टर निकालोगे, जो अंदर है मतलब सामने साइड, उसका एरिया वेक्टर क्या आपके सामने ही आएगा, मतलब मुंह पे आएगा, एक्स वाई, और उसका एरिया वेक्टर क्या हमारे मुंह पे आएगा, आएगा ऊपर की ओर एरिया वेक्टर, मतलब ऊपर मतलब कहाँ पे, इसकी इस डायरेक्शन मतलब जेड डायरेक्शन में ही आएगा। तो जो इसका एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगा वो हमारे के में ली जाए, मतलब जेड डायरेक्शन को, जो ये मैं उसी में समझाऊंगा के क्यों लिया गया है। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन, तो ये हमारी जेड डायरेक्शन में है, मतलब ऐसा समझ लो जेड एक्सिस में। ठीक है, जेड में है, बता दिया ना, जेड में हमारा एरिया वेक्टर उसका। तो आप लोग ने जब इसको रखा, ठीक है, इस फॉर्मूले में ई पता था, जेड पता, वेक्टर सॉल्व करना था, जो डॉट मतलब इन दोनों का डॉट होगा। तो ये जो के वाला था, ये के के साथ बस सॉल्व होगा, बाकी सबके साथ जीरो हो जाएगा। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ओनली डायरेक्ट 20 यूनिट्स आएगा, और ये के हट जाते हैं। एक्चुअली के का मल्टीप्लाई के में डॉट करते हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, एक्चुअली ये मीनिंग। ओके, तो फिर हमारे यहाँ से आई थिंक ये पूरी न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीट करा दी है आप लोग को हर टाइप्स के। मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और वीडियोज़ के लिए जस्ट ओनली सब्सक्राइब। ओके, और अगर हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे होगा। तो मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, जब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, चलो फिर।